गुरुपद कंज कृपा सिंधु नरूप हरि महामोहतम कुंज जासु बचन विकर निकल। परमाराध्य सदगुरु महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि सहनमन। परम आदरणीय परम पूज्य गुरुजन, धर्म प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं एवं बहनों, आप सबों के चरणों में भी कोटि कोटि सहनमन। संत दरस को जाइए तजमन का अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटि जग समान। बाजार में बहुत सारे दुकान होते हैं, लेकिन ज्वेलरी के दुकान में, सोना चांदी की दुकान में गिने चुने लोग जाते हैं। रहने के लिए शहर बाजार में बहुत सारी जगह है, लेकिन 5 स्टार्स और 7 स्टार्स होटल में बहुत कम लोग जाते हैं। यात्रा करने के लिए बहुत सारे संसाधन हैं, लेकिन हवाई जहाज पर इकोनॉमिक क्लास में हवाई जहाज में बहुत कम लोग जाते हैं। और इसमें यात्रा वही करते हैं जिसके पास अधिक पैसा होता है, उस होटल में वही रहते हैं जिनके पास अधिक पैसा होता है, उस ज्वेलरी में वही जाते हैं जिनके पास अधिक पैसा होता है। इसी तरह बहुत सारे गुरु महाराज के आश्रम हैं, परंतु उन सब में ये उपाघाट आश्रम सिद्ध पीठ है गुरु महाराज का। और इस जगह पर जो आप लोग आए हैं, इसका मतलब आप लोग सबसे अधिक पुण्यात्मा हैं। आप लोगों की श्रद्धा और विश्वास को मैं प्रणाम करता हूँ। अभी पाठ में हम लोगों ने सुना था, बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवै न राम, राम कृपा बिनु पार्वती जीव न विश्राम। बिना विश्वास की भक्ति नहीं होती है। इसलिए गुरु महाराज भी हम लोगों को आदेश दिए हैं स्तुति में कि एक ईश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना। तो एक ईश्वर पर विश्वास। वैसे आप देखिए अमेरिका में जो करेंसी है डॉलर, उस पर लिखा रहता है वी ट्रस्ट इन गॉड, यानी हम ईश्वर पर विश्वास करते हैं। और यहाँ भी विश्वास है। आप श्रावण के महीने में देखिए हजारों लाखों करोड़ों में लोग जाते हैं भोला बाबा के पास। ये क्या है? ये विश्वास का प्रतीक है। बहुत फॉर्म में बहुत तरीके हैं पूजा पाठ करने के। जिस तरीका को अपनाकर विश्वास के कारण हम भक्ति में लगे रहते हैं। ये देश ही है जहाँ पर श्रद्धा विश्वास स्वाभाविकली हम लोगों के अंदर है। ऋषिकेश एक उत्तराखंड में स्थान है, तो ऋषि महर्षियों का वो तीर्थ तपस्थली है, लेकिन वर्तमान समय में उसे कहा जाता है कैपिटल सिटी ऑफ योगा, मतलब योग की राजधानी है। तो इसलिए बहुत सारे देश के लोग वहाँ आते जाते रहते हैं। मैं भी कुछ समय वहाँ रहा। एक वार्तालाप एक सज्जन से हो रही थी, विदेश के जर्मन के थे। तो उन्होंने कहा कि आई थिंक यू हिंदू पीपुल हैव अ ब्लाइंड बिलीफ एंड यू गो ऑन टॉकिंग about the God and creation and spirituality, but I think such things are not existing. The God is not existing anymore, so we don't believe in God. I have no faith, trust in God. If it is so, then what is your advice? What is your guideline? If I don't believe in God, उन्होंने कहा कि मैं यदि ईश्वर में विश्वास नहीं करूँ, मुझे श्रद्धा नहीं है, तो पता नहीं कि आप क्या करते रहते हो। तो मैं श्रद्धा नहीं रखता हूँ, इसके लिए आपका क्या सजेशन है? तो मैंने कहा देखो, in order to believe, if you are not believing in God, you have no faith, trust in God, that is true, because you are not an Indian, you are not born and brought up in India, so that is the reason you don't have faith and trust and believe in God. So, in order to believe in God, in order to have a faith in God, trust in God, in order to have a devotion towards the spirituality, you have to take one more birth. That means you have to born and brought up in India, in Bharat Bhumi.
ईश्वर में विश्वास करना हो तो आपको एक और जन्म लेना पड़ेगा और भारत में आकर के जन्म लेना पड़ेगा, तब जाके आपको विश्वास जगेगी। ये देश विश्वास और श्रद्धा यहाँ पर स्वाभाविक रूप से होता है। इसीलिए परंतु यहाँ पाठ में है कि जाने बिनु न होई परदीदी, ईश्वर को जाने बिना जो विश्वास होता है वो स्थिर नहीं रहता है। बिनु परदीदी नहीं होई प्रीति, यानी कि प्रेम बिना विश्वास का नहीं होता, और विश्वास तभी स्थिर रहता है जब हम ईश्वर को जान लेते हैं। जानना दो तरह से है, एक जानना है जेहि जाने जग जाई हराए, जागे जथा स्वप्न ब्रह्म जाई। भगवान भोलेनाथ कहते हैं पार्वती जी, जिस ब्रह्म को जानने के बाद दुनिया रहता ही नहीं, एको अहम द्वितीय नास्ति, नथिंग अदर देन मी अदर देन गॉड। और जानत तो मतवाई हो जाए, जानने के बाद तो जीव ईश्वरी हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति, knowing which everything is known as well। जिसको जान लेने के बाद ब्रह्मविद स्वयं दर्शना दर्शने का स्वयं केवल रूपता, यह आस्ते कपि सागुल ब्रह्म स ब्रह्मविद स्वयं। भगवान कहते हैं हनुमान जी, दृश्य दृश्य को त्याग कर जब ये साधक उस ब्रह्म को जान लेता है तो ये केवल ब्रह्म जैसा नहीं अपितु ये स्वयं ब्रह्म हो जाता है। श्री सद्गुरु लाली मेरे लाल की, जित देखो कित लाल, लाली देखकर मैं गई मैं भी हो गई लाल। तो उस ब्रह्म को जानना किस तरह से होगा? वो जानने के बाद तो काम ही पूरा हो जाता है। तो एक होता है बुद्धि के द्वारा जानना, सत्संग की वार्ता को समझ करके जानना। ये सत्संग वचन से हम लोग बुद्धि के द्वारा जब जानते हैं तब उसमें धीरे धीरे विश्वास होता है, और यही विश्वास प्रेम को बढ़ाता है, और वही यही प्रेम हमें भक्ति के मार्ग पर चलाता है। प्रेम बिना जो भक्ति है सो नित्य में विचार, उग्र वर्णन के कारण में जन्म कबाड़ी सार। एक बार काकभूषण जी महाराज और भगवान भोलेनाथ दोनों मिल करके भगवान राम के राजा दशरथ के दरबार में जब भगवान प्रकट हुए थे तो राम लला का दर्शन करने गए। तो भोले बाबा तो स्वरूपता जानते थे, तो बनता बाल रूप सोई राम सब विधि सुलभ जगत की सुनामो, वो तो बंधन किए, सब तरह से वो निर्गुण स्वरूप को के ज्ञाता थे। परंतु काकभूषण जी महाराज को धर्म हो गया, सोचने लगा कि बालक रूप में ये भगवान कैसे अंतर्यामी और सर्वव्यापक सर्वव्यापकता के परे हो सकते हैं। तो जैसे काकभूषण जी को भ्रम हुआ तो भगवान ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, तो काकभूषण जी डर के मारे भागने लगे, तो 14 भुवन में भ्रमण किया, उसका हाथ पीछे पड़ता रहा भगवान का। घबरा गया, कल्पांतर तक भ्रमण करने के बाद घबरा करके जब आंख बंद किया और फिर आंख खोला तो देखा सामने का भगवान पलने पर लेटे थे। भगवान मुस्कुराने लगे और भगवान संकेत में पूछते हैं कि कुछ जाना समझा? तो काकभूषण जी महाराज ने कहा कि महाराज मैं यही जाना कि आप हर जगह हैं, क्योंकि हर जगह हाथ पूछा क्या मतलब क्या कि भगवान का सत्ता हर जगह है। तो भगवान कहते हैं आपने पूरी नहीं जाना, पूरा नहीं जाना। और फिर भगवान जब मुस्कुराने लगे उस बाल रूप में तो काकभूषण जी आकर्षित होकर के भगवान के मुंह में ही समा गए। अब भगवान के मुंह में तो भड़बड़ाना चाहिए, परंतु इतने व्याकुल हो गए और ऐसे इतना विशाल क्षेत्र था, अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का भ्रमण दर्शन भगवान के मुखमंडल में ही हुआ, और कल्पांतर तक भ्रमण करते रहे, भटकते रहे। अंत तो गत्वा व्याकुल होकर के जब आंख खोला तो देखा कि भगवान पलने पर लेटे हुए हैं, मुस्कुरा रहे हैं। और फिर भगवान ने संकेत में पूछा कि काकभूषण जी महाराज इस बार कुछ जाना? तो काकभूषण जी महाराज कहते महाराज इस बार मैं ये जाना, पहली बार तो जाना कि आप सब जगह हैं, और इस बार मैं ये जाना कि सब जगह आप में ही है, यानी कि ईश्वर व्यापक व्याप्य अखंड अनंता अखिल अमोघ शक्ति भगवंता तो सृष्टि के कण कण में समाये हुए हैं, और सृष्टि में समा करके सृष्टि के बाहर कितने फैले हुए हैं इसका कोई और जोर नहीं है।
इसलिए जगत प्रसव करता है ईश्वर का, जो जगत को जन्म देते, इसलिए सब जगह उसमें है और सूक्ष्म के सूक्ष्म स्वरूप में ईश्वर है, इसीलिए सब जगह वो समाये हुए हैं। यही स्वरूप का जब हम ईश्वर को जानते हैं उसमें विश्वास होता है और वही विश्वास हमारे प्रेम को पुष्ट करता है और प्रेम के सहारे हम भक्ति करते करते परम कल्याण कर लेते हैं। बोलिए श्री सद्गुरु